और बात मौसमियाती तब्दीली की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला बेशतर इलाकों में जारी है और बर्फबारी और बारिश से निजामी जिंदगी ऊपरी इलाकों में मुतासिर हुआ है और निचले इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी अच्छी जरूर है कि महकमा मौसमियात ने जब एडवाइजरी जारी की तो उसके कुछ घंटों के बाद जब बर्फबारी शुरू हुई, मैदानी इलाकों में शदीद जो ठंड पड़ रही थी और घना कोहरा था, उससे थोड़ी सी निजात मिली और बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे भी गिर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि बर्फबारी के बाद फ्लाइट्स का सिलसिला जो है वो भी मुतासिर हुआ है और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू से भी इतलात यह है कि जमीनी और फिजाई ट्रांसपोर्ट खदमात सुबह सुबह मुतासिर हुई हैं और इंतजामिया ने यह साफ कर दिया है कि उन इलाकों में रहने वाले लोग जो ऊपरी इलाकों में आज के वक्त में है, बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और रात से ही चूंकि पेशन गोई के मुताबिक बर्फबारी चल रही है, वहां पर सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर फ्लाइट्स के हवाले से भी श्रीनगर से अपडेट मिल रहा है। चलिए पहले जरा श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खबर आपको बताते चले। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो फ्लाइटें थी सारी डिले। अब 9 बजे से 12 बजे तक, यानी अभी 9:16 है, इसलिए 9 बजे से 12 बजे तक की जो फ्लाइटें हैं उनमें सबसे पहले स्पाइस जेट जो थी दिल्ली के लिए जिसे रवाना होना था 9:05 पर, यह फिलहाल डिले है। कितने देर तक डिले रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद एयर एशिया इंडिया की फ्लाइट दिल्ली के लिए थी 9:20 पर, यानी अब से सिर्फ चंद मिनट के बाद ये फ्लाइट जानी थी, इसको भी फिलहाल डिले कर दिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट 6E2363 दिल्ली के लिए जिसे 10:10 पर रवाना होना था, इसे भी डिले कर दिया गया है मौसम की तब्दीली जो हो रही है उसकी वजह से। उसके बाद इंडिगो की एक और फ्लाइट जो दिल्ली के लिए 11:10 पर आनी थी, इसे भी डिले कर दिया गया है। लेकिन एयर इंडिया, विस्तारा और यूनाइटेड एयरलाइंस जो 3 परवाजें दिल्ली के लिए 11:45, 11:55 पर लगाई गई है, वो फिलहाल शेड्यूल है। यानी आपकी फ्लाइटें 11:10 पर जितनी भी है ये सारी डिले हो रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला सा है और बदलते मौसम के बीच एडवाइजरी जो जारी हुई है उसको देखते हुए सारा एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मगरिबी हवाओं का असर आइंदा 5 दिनों तक रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 9 जनवरी तक, महकमे मौसमियात का मानना है कि 9 जनवरी तक मगरिबी हवाओं का असर रहेगा, जिसकी वजह से बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे से जो है वो बर्फबारी हो सकती है और बालाई इलाकों में जोरदार बर्फबारी के इम्कानात लगाए गए हैं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे जोजिला मिनमर्ग द्रास के मकाम पर जबरदस्त बर्फबारी और फिसलन की वजह से फिलहाल बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात का वहां से इंतजार है। इधर उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ के अंदर भी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नहीं है, क्योंकि मूसलाधार बारिशें वहां पर हो रही है। शहरी श्रीनगर की सूरत हाल, जरा बर्फ के भी शॉट दिखाइएगा साथ साथ। जो सूरत हाल शहर की है वहां हल्की बर्फबारी रात को हुई, उसके बाद बारिशों का सिलसिला हुआ, लेकिन बालाई इलाके चाहे वो नॉर्थ के हो या एंटायर साउथ के हो, वहां पर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट के आसपास के मकाम पर 9 से 12 इंच की बर्फ रात को रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला हुआ। ये तस्वीरें जो आपकी है ये जनाब बानिहाल के आसपास के इलाके की है और वहां पर भी लगातार जो है वो बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग की तस्वीरें भी आपको इसी क्लिप के अंदर जो है वो देख रहे हैं। और अब स्नो क्लियरेंस का काम भी इन बालाई इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर शुरू कर दिया गया है। शुपिया के अंदर भी स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है। इसी तरीके से नॉर्थ के कई इलाकों के अंदर भी स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो हाथ में लिया गया है। चलिए, मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद जो ठंड का थोड़ा सा असर है वो कम हुआ है, रात का दर्जा हरारत बेहतर हुआ, इस तरह की खबर है। श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। जनूबी कश्मीर चलेंगे, फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। शुमाली कश्मीर चलेंगे, साहिल शमीम हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में और भी नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरफान, पहले श्रीनगर अपडेट कीजिएगा। शहरी श्रीनगर में जो बर्फ का जो सिस्टम है, यानी बर्फीला जो मौसम है वो फिर से शुरू हो चुका है। इनफैक्ट रात भर जो है हल्की हल्की बर्फ जो है वो पड़ रही थी और सुबह सुबह जो है हमने देखा था कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गया था सिलसिला, मगर अब जो है बर्फीला मौसम वो फिर से वादी कश्मीर में शुरू हो गया है और लगातार
हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रिडिक्शंस की गई है वो प्रिडिक्शंस का असर जो है इस वक्त जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मौसम में तब्दीली, यानी हम कह सकते हैं जिस तरीके से मनफी दर्जे हरारत में लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से बर्फीला मौसम शुरू हो गया है, तो अब धीरे धीरे मनफी दर्जे हरारत में भी बिल्कुल नमी पाई जा रही है। यानी वो कड़ाके की सर्दी, वो कड़ाके का कहर, सुबह सुबह पानी का न मिलना, उसके बाद जो है फिसलन रहना, या काफी सारी चीजें, जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मगर इस वक्त मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे गवर्नर साहब भी अभी दे रहे थे, और मेरी अभी एक एविएशन के जो एयरलाइंस के इंचार्ज है उनसे बात हुई है, उनसे मैंने पूछा है कि खास तौर पर इस वक्त सिस्टम जो है एयरलाइंस को लेकर क्या है। जितनी भी फ्लाइट्स अभी ऑन शेड्यूल थी वो डिले हो चुकी है। जम्मू की फ्लाइट जो है वो शेड्यूल थी वो भी डिले हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त रनवे पर जो है काफी ज्यादा फिसलन है और काफी ज्यादा बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि तकरीबन दिन के 12 बजे तक ये सारी फ्लाइट्स जो है डिले हो गई है। मगर साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे पैसेंजर्स हैं जिनका मानना है कि प्रॉपरली जो उन्हें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी या जो डेस्क होना चाहिए था जिससे उनको कम से कम अवेयर किया जाता या इंटीमेट किया जाता, ऐसा कुछ है नहीं। मगर हाँ, फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर में यानी शहरी श्रीनगर में मैदानी इलाकों में आज से शुरू हो गया है, जो तकरीबन जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 4 से लेकर 9 तारीख तक जो है इसका इफेक्ट रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिस्टम जो है कितना बढ़ेगा। तमाम तर तफसीलात के लिए, चूंकि श्रीनगर से बड़ा और अहम अपडेट ये है कि फिलहाल 12 बजे तक जो सारी परवाजें हैं उनमें तय शेड्यूल पर वो नहीं जा सकी हैं, और श्रीनगर से फिलहाल जो ताखिर हो रही है, जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त पूछा जा रहा है उनके लिए भी अपडेट कि वो फ्लाइट फिलहाल मनसूख नहीं हुई, कैंसिल कोई भी नहीं हुई है, लेकिन ताखिर जरूर फ्लाइट्स में देखी जा रही है। बनिहाल भी चलेंगे, नेशनल हाईवे का अपडेट थोड़ी देर में लेंगे कि टनल के उस पार क्या है वो भी बताएंगे, इस पार की सूरत हाल। लेकिन नॉर्थ कश्मीर चलते हैं। नॉर्थ कश्मीर में आप देखेंगे टंगधार, गुरेज, ये वो इलाके हैं जो किरन सेक्टर है, इन एरियाज में आज के वक्त में भी जो मकामी लोग हैं, एक बड़ी आबादी है, और राब्ता जब मुनक़ता होता है तो यहाँ पर जरूरी सप्लाई भी मुतासिर होती है। क्या कुछ आपके जिले से तफसीलात हैं, अपडेट क्या कुछ दूर दराज इलाकों से मिल रहा है साहिल शमीन? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की थी, तो ऐन मुताबिक जो है कल शाम से ही बालाई इलाकों के साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है जी। तो इस वक्त की अगर हम बात करेंगे कि मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो जमा हो गई है, लेकिन बालाई इलाकों में अभी तक जो है तकरीबन 7 से 8 इंच बर्फ जमा हुई है। अगर हम आमदोरफ्त की बात करेंगे बालाई इलाकों की, जिस तरह टंगडार, केरन, मत्सल या जुमंगन की हम बात करेंगे, वो आमदोरफ्त के लिए जो है रास्ते बिल्कुल बंद हुए हैं, जिला इंतजामिया ने बंद किए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इधर जो है जिला इंतजामिया ने दो दिन पहले ही जो है एडवाइजरी जारी की थी कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं वो अपने आबाई गांव में ही रहे, आबाई गांव से बाहर ना निकले, क्योंकि बर्फबारी जो है हैवी स्नोफॉल होने का खतरा जो है वो लाहक है, तो इस सिलसिले में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इधर अगर हम बात करेंगे जिला पुलिस की, तो जिला पुलिस ने कल रात को ही जो है एक लिस्ट इजरा किया है कि हर पुलिस स्टेशन, हर जो है पुलिस चौकी है, या अगर हम पुलिस पोस्टों की बात करेंगे तो उनके नंबरात जो है उन्होंने इजरा किए हैं ताकि लोगों को कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। अगर किसी जगह भी कोई मुश्किलात हो वो पुलिस के साथ राब्ता करे ताकि उनका जो है मुश्किलातों का अजाला हो सके। इधर अगर हम बात करेंगे महकमे बिजली की, कल रात से जो ही यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन पूरे जिले की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है बिजली बिल्कुल कल से गायब हो चुकी है। यानी कि लोगों का यह भी मानना है कि कई इलाके हैं जिनको अभी पानी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो है तकरीबन थोड़ी देर पहले कई लोगों से बात की तो उनका मानना है कि कल दिन से ही हमें इस इलाके में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको जो है पानी न होने की बिजली ना होने की वजह से उनको पानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम तमाम तफसीलात के लिए। जिले भर के अंदर परेशानियां शुमाली कश्मीर में हैं, इधर टनल के उस पार की भी बात करेंगे, फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस पार क्या कुछ है, नेशनल हाईवे का अपडेट क्या कुछ है? बनिहाल से हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि आने वाले समय में जो है बर्फबारी हो सकती है, तो उसकी एक कड़ी जो है आज देखने को मिली कि आज
मैदानी इलाकों में जहां पर सुबह बारिशें हो रही थी, लेकिन इस समय जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। और जो ऊपरी इलाके हैं, जो सब जिला बानीहाल के दूर दराज इलाके, मोहमंगे, त्रन्ना, त्रुगाम या जो पोगुल परिस्तान के इलाके हैं, तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ जो है सुबह सुबह जो है रिकॉर्ड की गई। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ठंड का माहौल जो है बानीहाल के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो उसमें ट्रैफिक के हवाले से अगर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा तो आज सुबह सुबह कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है देखी गई, लेकिन बहुत कम जो है आवाजाही देखी गई है। और इसके साथ में ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले वो नजदीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ राब्ता कायम करे, क्योंकि जिस तरह से अभी जो पुराना हाईवे है उस पर जो गाड़ियों की जो रफ्तार या जो फ्लो रहता है, तो कल रात एक सीमेंट से भरी गाड़ी जो है वो स्किड हो गई थी, जिसमें एक शख्स जो है शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तो कहीं ना कहीं पे फिसलन की वजह से भी जो है यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि लोगों को ड्राइविंग के हवाले से एहतियात बरतना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। फिदा भी हमारे साथ। फिदा, कंट्रोल रूम को बनाने की बात हो रही है, और जब मैं साउथ की बात करूं तो शुपियां इलाका जहां पर एक अच्छी खासी बर्फ पड़ी है इस वक्त भी, और स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है। क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आपके पास? देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं बात करूं अगर हम जनूबी कश्मीर की, तो अनंतनाग जो है इंतजार में, अनंतनाग के जो बालाई की बात करेंगे जहां पे काफी जमकर बर्फबारी हुई है और जिसका लुत्फ जो है वहां पर आए हुए सैलानी जो है वो उठा रहे, क्योंकि उनका मानना था कि हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम शुपियान चलते हैं, शुपियान में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा बर्फबारी का, क्योंकि इस बर्फबारी का इंतजार हर किसी को रहता है, क्योंकि ये बर्फबारी जो है आगे आगे जो है लोगों को काफी राहत देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी के लिए। शुमाली कश्मीर का एक जिला जिसकी बड़ी आबादी है वो भी आपने कवर किया, आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन इरशाद भी हमारे साथ बारामूला है। बारामूला से क्या कुछ तफसीलात हैं और मौसमी सूरत हाल क्या है इरशाद? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम वेदर फोरकास्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि महकमा मौसमियात ने एक आता फिलहाल जो है इन दिनों कंटिन्यूसली बर्फबारी होगी और इसके साथ साथ बारिशें भी होंगी। तो अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है हल्की तौर पर जो है जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बर्फबारी हो रही है, चाहे हम सोपोर की बात करें या रफियाबाद की बात करें या ऊडी या कंडी इलाकों की बात करें। क्योंकि अगर जिले इंतजाम की बात करें, क्योंकि कल भी हमने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार के साथ बात की, तो उनका यही कहना है कि फिलहाल जो हमने यहाँ पे जो इंतजामात के हवाले से देखा जाए, PHE चाहे PDD या इसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पे इंतजामात रखें वो ठीक ठाक रखें। और अगर फारफलंग इलाकों की बात करें जहाँ पे राशन की जो है अशद किल्लत रहती है, वहाँ के मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है, क्योंकि हमें कल से जो है फोन कॉल्स भी आए क्योंकि बर्फबारी होने वाली है, तो हमें यहाँ पे जो है मिट्टी का तेल नहीं है, चाहे राशन की बात करें। इसके साथ साथ देखा जाए जिला इंतजामिया को मुतहरित होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे मामूली तौर पर जो है बारिशें होती हैं या बर्फबारी होती है, उसके बाद जो है बिजली गायब होती है। कल तकरीबन 10 बजे के करीब जो ही बर्फबारी यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो है बिजली गुल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को जो है इस ठंड में काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ी बात जी, चंद इंच बर्फ पड़ी है, अभी कोई 2-3 फीट की बर्फ तो है नहीं, कहीं शहर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, गांव देहात के अंदर भी 2-3 इंच की बर्फ पड़ी है, और पहाड़ी इलाकों के अंदर 5 से 8 इंच के आसपास जो सरकारी रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और इन इंच वाली बर्फ में, 5 से 8 इंच वाली बर्फ में अगर बिजली गई है तो सवाल है कि क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे, या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि थोड़ी सी हवा चली तो हमने बिजली गुल कर दी। अभी पूरा हफ्ता बाकी भी है, और पूरे हफ्ते तक, जैसे आसिफ ने और महकमे मौसमियात ने कहा कि 9 तारीख तक जी मौसम ऐसा ही रहेगा, तो क्या 9 तारीख तक बिजली गुल रहेगी? शायद हुकूमती सतह पर जो हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो ग्राउंड पर नहीं है, या वाकई तौर पर कोई डिसीजन ऐसा है कि भैया स्टैंड स्टिल पे रहिए जब तक हालात बेहतर नहीं है। फिलहाल 9 इंच की बर्फबारी के बीच कई इलाकों के अंदर बिजली नहीं, और बिजली नहीं तो पानी की किल्लत तो ऑटोमेटिकली होनी है। बढ़ते